नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी लॉन्ग है, यानी इसको शॉर्ट फिंगर के अंतर्गत नहीं देखते हैं। इस प्रकार की फिंगर एक बहुत फास्ट वर्क करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब फिंगर एक्सट्रीम लेवल का लॉन्ग ना हो या बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो तो वो एवरेज फिंगर के अतिरिक्त आता है। तो आपका जो फिंगर है मेनली एवरेज ही है, और एवरेज फिंगर वाले जातकों में एक सबसे मेन क्वालिटी ये होती है कि कैसे भी कर अपना टास्क कंप्लीट करना, अपना टारगेट अचीव करना, अपना गोल क्लियर रखना, गोल एम या किसी भी तरह का एम्बिशन फुलफिल करना, ये बेसिक क्वालिटी लाइफ में ज़्यादा मेंटेन करते हैं। यानी इनको पता होता है कि इनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस प्रकार की सोर्सेस के द्वारा इनको अपना मुकाम हासिल होगा। यानी ये एक प्रकार के डिज़ायर एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि ये मिक्स फिंगर हो गया तो इनको ये पता रहता है कि कहाँ सब्र करना है, कहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेना है या इमीडिएट वर्क करना है। तो जो आप रियल इस्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो आप जैसे जातकों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो जाता है। रीज़न ये है कि ये इस प्रकार की फिंगर आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखेगी। विज़न, एक तो पहली बात आपको थोड़ा सा लॉन्ग होने के कारण इसने अच्छा दे रखा है। दूसरा, इमीडिएट वर्क करना, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं, इन द सेंस डिसीजन लेने में इमीडिएट डिसीजन लेना, कन्विंस करना, ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं इस प्रकार की फिंगर बहुत अच्छा देती है। इवन अगर हम आपके थंब को भी देखें तो इसकी भी लेंथ शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बिल्कुल क्लियरिटी बातों में रखना, सुनना समझना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है। दूसरी बात, जो पाम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, यानी बोलचाल की कला में धीरे धीरे कर बहुत अच्छे माहिर हो जाते हैं। इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। बट इस प्रकार के सारे कॉम्बिनेशंस जीवन में ग्रोथ धीरे धीरे कर बहुत अच्छा देने वाले होते हैं। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो इनिशियल लेवल में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, या स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत ना कर पाना, या मन के अंदर बात को दबाना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग जैसी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन ना कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन छोटे मोटे देता है, जिससे मैनेजमेंट वीक होता है, नहीं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। लेकिन अगर हम लक लाइन के बिहाव पे बात करें तो अब आपकी लक लाइन बहुत स्ट्रांगली जनरेट होती दिखाई दे रही है, और इसका अगर एज भी यहाँ पर कैलकुलेट करें तो मुश्किल से ये 33 का ही एज यहाँ पर होगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली 32 एंड 33, यानी नेक्स्ट ईयर से आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा जागृत हो रही है। और दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो मरकरी लाइन या मरकरी माउंट की भी स्थिति अच्छी है, तो इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होने लगता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, कन्विंसिंग स्किल जो अभी कही गई थी वो इम्प्रूव होना शुरू होती है। और एक सजेशन यहाँ पर सिर्फ इतना यह रहेगा कि आप एक समय पर एक काम करने की आदत अगर डालेंगे तो ये मरकरी को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का मरकरी कभी मल्टीटास्क कर नहीं पाता है। तो अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेंगे तो उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधाओं की स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। हमेशा अपने काम के रिगार्डिंग अपग्रेडेशन करने की आदत ये देता है। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी फेरबदल करने की आदत, कुछ ना कुछ नया देखने की आदत, चेंजेस करने की आदत ये देता है। सबसे मेन बात यह है कि ये रिस्क टेकर बनाता है और सेल्फ मेड लक क्रिएट करता है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यहाँ। क्यों ऐसा? ये यहाँ थर्ड फिंगर जो है वो सूर्य का है, सूर्य कारक है, तेज का, प्रताप का, सफलता का, गुडविल का, वेल्थ का। तो यहाँ पर जब इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, तो आप जैसे ज़्यादा अपने तरीके से काम करके जीवन में ग्रोथ करते हैं, ना कि किसी की सुन के या किसी का कॉपी करके। तो यहाँ जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे, जितना अपने तरह से काम करेंगे, जितने बड़े डिज़ायर या एम्बिशंस रखेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, तो ये क्रिएट कर देता है सेल्फ मेड लक को, जो जहाँ तक अपना भाग खुद बनाते हैं।
तो इसीलिए सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहता है, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि जमीन से जुड़े इंसान रहते हैं और फिर धीरे धीरे खुद के दम पर ऊपर आते हैं। तो आसमान में तो जाते हैं लेकिन जमीन पे पाँव हमेशा टिके रहते हैं। तो इसीलिए ये व्यक्तित्व में निखार भी लाता है और प्रगतिशील व्यक्तित्व को यहाँ पर बना देता है। तो यहाँ पर थर्ड फिंगर का रोल अच्छा है और इसका पूरा का पूरा कनेक्शन आपके सैटर्न फिंगर की तरफ है, यानी शनि की तरफ है। तो कर्म फलदाता शनि से जब बाकी फिंगर जॉइंट हो जाती है तो ये वर्कोहोलिक नेचर देता है। इस कंडीशन में फिर अत्यंत मेहनत कर पाने में सक्षम होते हैं और खाली बैठ नहीं पाते, और पैसे के प्रति रुझान, ध्यान या पैसा अच्छा कमा पाने की योग्य दे देता है, क्योंकि ये एक एनर्जी यहाँ से जनरेट करता है। आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को इस प्रकार से मिलेगा। ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब भी होता है तो एनर्जी ऊपर की तरफ फेंकता है। तो अगर पूरी फिंगर से इस प्रकार से जाती है एनर्जी, तो ऐसे जातक तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या गोल ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन आपके केस में सिर्फ सैटर्न की भूमिका है, तो ये आपको पैसों के प्रति रुझान, ध्यान ज़्यादा देगा, या पैसा जीवन में ये बढ़ाएगा बहुत। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने की योग्यता होती है। परंतु ऐसी आड़ी रेखाएं बिल्कुल ठीक नहीं होती, क्योंकि ये रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां देने लगती है। तो यहाँ पर अगर आप अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कर लें या इमीडिएट अपनी बात को कहने से थोड़ा पीछे हटे या इमीडिएट एक्शन लेने से पीछे हटे, तो आपके रिलेशन मेनली मेंटेन होने लगेंगे, या मंगल की ही एनर्जी आपने अगर मेंटेन कर ली, क्योंकि मंगल का जब भी कनेक्शन हार्ट लाइन से होता है ऐसे, तो एग्रेशन खराब देता है, या इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है, या बहुत जल्दी फेरबदल अपने निर्णयों में कर जाते हैं। तो इससे आपके रिश्तों में सबसे पहले सुधार आएगा और मानसिक तनाव जैसी स्थिति, मूड स्विंग जैसी इश्यूज भी खत्म हो पाएगी। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी भी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली इसमें ले नहीं पाते, क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता इसमें पड़ती है। फेलेंजर्स और इंटरनल मास की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट जो है, इस कारण से आप बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन भी कर पाएंगे। यव का चिन्ह भी है, जिसके कारण इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा आता है। पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता होती है। आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं, बच्चे से लाभ मिल पाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जितना ज़्यादा अगर आप आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति में रहेंगे। जब भी फर्स्ट फिलेंस के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं, तो ये अत्यंत चिंतात्मक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। हाइपर टेंशन या वरीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में ज़्यादा हो, तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। यहाँ पर जो चिंता की ये रेखाएं हैं, ये क्यों आ रही हैं, इस विषय में भी डिटेल में बात किया जाएगा जब चंद्र शनि के ऊपर आया जाएगा। बाकी अभी बात करते हैं सर्वप्रथम जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी मस्तिष्क रेखा का कनेक्शन हो या प्रोग्रेस लाइन का कनेक्शन हो, ये व्यक्ति को जीवन में खाली बैठने नहीं देता है। इसे कहते हैं प्रोग्रेस लाइन क्यों है, क्योंकि ये रेखा प्रेरित करती है जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए। आपको जीवन में कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, आपको कभी भी संतुष्टि नहीं आएगा इन रेखाओं के कारण, क्योंकि ये रेखा आपको प्रेरित करेगी कि अभी कुछ भी नहीं मिला है, और करना है और करना है। तो इस कंडीशन में अच्छी बात तो ये रहती है कि दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस होता है, लाइफ स्टाइल पॉजिटिव चेंज होता है, जैसे लग्जरीज, कंफर्ट बढ़ना, नॉलेज बढ़ना, जुपिटेरियन क्वालिटीज बढ़ना, जैसे कि सुख सुविधाएं, संसाधन जीवन में बढ़ना। परंतु एक नेगेटिविटी ये होती है कि भागदौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है जीवन में, ये बेफिजूल का भी, और अनसेटिस्फाइड होने के कारण पीस को थोड़ा कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन या पीस चाहिए, तो जुपिटर का दूसरे तरीके का सहारा लेना पड़ता है, जैसे नॉलेज का। जितना ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, जितना ज़्यादा लर्निंग करेंगे, आपको पीस या हैप्पीनेस वो देगा। इस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग आप पढ़िए, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रकार की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक भी पढ़ सकते हैं, लीडरशिप के रिगार्डिंग भी पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ना जो आपको खुशी दे, तो वो यहाँ पर आपको जुपिटर की पॉजिटिव क्वालिटी भी देगा, तो विजडम देगा, ये पोजीशन एंड अथॉरिटी भी लाइफ में बढ़ाएगा। दूसरा, यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है तो धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति या आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाती है, दयालु बनाती है ये रेखा। जो जहाँ तक दूसरों का दुख दर्द समझ पाते हैं, पेट लवर, सोशल वर्कर होते हैं, आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं, या दान धर्म में भी भरपूर विश्वास रखते हैं,
तमाम तरह के रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि जब बढ़ती है और सभी प्रकार के धर्म को तकरीबन मानने वाले भी होते हैं, तो ऐसी आड़ी रेखाएं आती हैं। पितरों का, पूर्वजों का या माता पिता का कर्म ये बहुत अच्छा दर्शा रहा होता है। आपके बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, इसको भी दर्शा रहा है। मैरिड लाइफ में ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस या वरीज या थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन देता है, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल या इजी हो जाती है। तो ओवरऑल ये सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा देने वाला होता है और एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आने के योग भी निर्मित होते हैं। तो गुरु की क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा आपके पाँव में अच्छी है। आपके ऊपर लोग विश्वास कर पाएंगे, ऐसा आपका जुपिटर है। आपकी बातों में एक प्रकार की गहराई होगी, नहीं तो ज्ञानवर्धक बातें होगी, ऐसा जुपिटर आपका इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा घर परिवार से संपूर्ण तरह से संपन्न यहाँ पर आप जुपिटर के कारण दिखाई दे रहे हैं। और अभी आने वाले समय में, क्योंकि जुपिटर प्योरली पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली 36 में एक्टिव होते हैं, 34-36 में, तो प्रॉस्पेरिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ इस कंडीशन में क्रिएट होने के भरपूर चांसेस भी हैं। एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये आड़ी रेखा क्रॉस करके गई है प्रोग्रेस लाइन के ऊपर में, तो जीवन में कई मरतबा दायित्व इतना ज़्यादा आ जाता है या दूसरे तरह की जिम्मेदारियां इतनी ले लेते हैं कि अपने इच्छाओं को कई मरतबा पूर्ण नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी कोई भी कमी जुपिटर के अकॉर्डिंगली नहीं है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो शनि पर आपकी भाग्य रेखा पहुंची भी है और इसने वी सिंबल भी बनाया हुआ है। वी सिंबल देखा जाए शनि पर होना बहुत ही शुभ होता है। बस इसमें एक बात ये रहती है कि आपके जीवन में जो खर्चे रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेंगी। लेकिन हस्तरेखा में इसका नियम होता है, अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा जीवन में खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, ये नियम है। अब यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो इसका जो ये जनरेट हो रही है या डेवलप्ड हो रही है वो करेक्ट 33 में हो रही है। 32.5 भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 33 में ये पूरे अपने रिजल्ट दे रही है। तो क्या रिजल्ट देगी? भाग्य रेखा हमको करियर इस्टेब्लिशमेंट को दर्शाती है, पैसा बहुत अच्छा आएगा वो दर्शाती है, अपॉर्चुनिटीज आएगा बहुत अच्छा दर्शाती है, और जीवन में लगातार ग्रोथ होगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली तो 1 2 3 और 4 तकरीबन में रेखाओं ने काटा हुआ है यहाँ पर। तो ये रेखा कौन सी हो गई? ये सब राहु की रेखा होगी, जो हेल्थ स्ट्रेस दे सकती है, फैमिली स्ट्रेस दे सकती है, अननेसेसरीली ओवर स्ट्रेस या वरीज दे सकती है। तो राहु को अगर काबू में करना हो तो यहाँ पर आपको जुपिटेरियन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, जैसे नॉलेज को, लर्निंग को। तो ये इश्यूज मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं आएगा। और दूसरा रहा आपका मंगल का काम, तो एग्रेशन वैसे अभी तो कंट्रोल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टूट रहा है आपका हार्ट लाइन से ये। तो अगर मंगल पे भी हमने काम कर लिया तो ऐसी कोई इशू फिर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगी फिर। परंतु सबसे मेन बात क्या है कि भाग्य रेखा शनि तक गया है तो जीवन में संतुष्टि, प्रसन्नता, खुशहाली व प्रगति, ये चारों पांचों चीज़ें साथ में आएगी आपके। एक हल्का सा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक रेखा यहाँ पर क्रॉस करके सूर्य की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा, पैसा चाहिए कि नेम फेम चाहिए। दोनों एक साथ में आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ पैसा आएगा नाम डेफिनेटली कहीं ना कहीं खराब होगा। नाम को बनाने जाएंगे तो पैसा जितना चाह रहे हो उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रॉस का साइन किसी भी तरह से बनता है तो वाइस वर्सा वाला सीन हो जाता है कि ये नहीं तो ये। तो यहाँ पर जो सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन है इस प्रकार से जो जा रही है, ये आपको मूडी बनाएगी। सैटर्न पे आपकी हार्ट लाइन रुकी हुई है जो आपको हिडन पर्सनैलिटी दे रही है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बना रही है। लेकिन ऊपर में जाने वाली रेखा इमोशनल, सेंटिमेंटल बनाती है। तो जब भी हो, जहाँ भी हो, अपने इमोशन को आप निकाल लीजिएगा, कैरी मत करके चलिएगा। सबसे बिगेस्ट इमोशनल स्टेबल होने का एक प्रकार से नियम यही है। तो इससे ये भी रहेगा अच्छा कि ओल्ड मेमोरीज आपको कैप्चर नहीं करेगी, और दूसरा ये कि आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर जाएंगे। अब इसमें एग्रेशन भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, इरिटेशन भी आता है, सैडनेस भी आता है। तो कहाँ निकालें ये एग्रेशन? सामने वाले पे तो बिल्कुल नहीं। ये जो इमोशन से आपको अकेले में कहीं जा कर के दूसरे जगह निकाल देना चाहिए। किसी भी तरह के इमोशंस को कैरी करने से ये रहेगा कि आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, मूड स्विंग का और एग्रेशन का। तो ये चीज़ें आपके रिलेशन को या हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है, तो उस चीज़ से आप यहाँ बच जाएंगे। नहीं तो अपने आप को इतना बिजी रख लें कि इन सारी चीज़ों से आपको मतलब ही ना हो, या आपका ध्यान ही ना जाए। आपके हथेली में लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है, तो ये क्या करती है कि रहते रहते व्यक्ति को थोड़ा सीरियस कर देती है। जैसे एग्जाम्पल, भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व हो जाना,
अगर ज़्यादा हंस रहे हैं तो रोने का डर लगना, या फिर एकदम बहुत ज़्यादा खुले व्यक्तित्व का अगर आपका वो हो गया है, दिन बीत गया है खुले व्यक्तित्व का, यानी बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो गया या हंसी मजाक हो गया, तो अब आपको उतना ही समय कम से कम अकेला चाहिए। तो इसीलिए इसको कहा गया लूप ऑफ सीरियसनेस, जो रहते रहते व्यक्ति को सीरियस बना देता है, एकांत प्रिय बना देता है, एकांतवास में ले जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें सैटर्न जो कारक है सफलता के, और सूर्य कारक है यहाँ पर आपको नेम रिस्पेक्ट के, सक्सेस के, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं अपॉर्चुनिटी। तो कई मर्तबा होता जीवन में ये कि अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन मूड स्विंग के कारण या सीरियसनेस के कारण उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर ठीक रखना हो तो नियम इतना ही है इसका कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, योगा प्राणायाम से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और जितना भी हो 5-10 मिनट मेडिटेट करना चाहिए या फिर प्राणायाम में ही मेडिटेशन करना चाहिए। ये करने से सूर्य यानी सुबह जल्दी उठना हो गया, शनि यानी प्राणायाम योग हो गया क्योंकि शनि वायु तत्व है, तो ये बैलेंस रहती है एनर्जी यहाँ पे। फिर आपको कभी ऐसा मूड स्विंग होना या अपॉर्चुनिटी ग्रैब ना कर पाने से कभी शिकायत आएगी ही नहीं। इवन शनि और सूर्य की क्वालिटीज़ में मजबूती आएगा, तो शनि आपको फिर देने लगेंगे भयंकर अपॉर्चुनिटी और पैसा, और सूर्य आपको फिर देने लगेंगे नाम शोहरत या खासकर प्रॉस्पेरिटी। आपकी सूर्य पर भी प्रॉब्लम यही रहा इन रेखाओं के कारण कि रेखाएं बहुत आधी अधूरी रह गई। तो इतनी सारी रेखा सूर्य पर कभी अच्छी मानी ही नहीं जाती क्योंकि ये करियर स्टेबल ही नहीं होने देती। बार बार ध्यान भटकना, मन भटकना, अलग अलग क्षेत्र में हाथ आजमाना, दूसरों के बातों से करियर से इन्फ्लुएंस होना, अपने खुद की क्लैरिटी प्रॉपरली ना हो पाना। फिंगर आपको डेफिनेटली मदद करेगा मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए, लेकिन इस प्रकार का सन कंसिस्टेंसी नहीं दे पाता है काम में, इसीलिए भी आपका लक लाइन अभी तक जनरेट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी है। अगर इसमें से ये रेखा मजबूत हो गई और ये रेखा और मजबूत हो गई तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगी, संघर्ष रहेगा डेफिनेटली, लेकिन सफलता भी मिलेगी, उसकी फुल गारंटी रहेगी। अभी तो ऐसी कोई गारंटी दे ही नहीं रहा आपका सन। ऊपर से नीचे की तरफ ऐसी रेखा आना कंसल्टेंसीज में ले जाता है, और इस प्रकार का वी भी बहुत अच्छा एजेंट बना देता है, या फिर कह सकते हैं कि अपने विद्याओं का बहुत अच्छा सदुपयोग दूसरों के लिए कर पाने में सक्षम होते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर देखिए क्या है कि आड़ी रेखा के द्वारा क्रॉस का साइन बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये साइन अभी बहुत नेग्लिजिबल हो गया है, यानी बिल्कुल जीरो पे आ गया है क्योंकि अभी क्रॉस का बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं आ पा रहा है, परंतु थोड़ी झलक इधर अभी भी है। तो ये क्या होता है कि सूर्य पर जब भी क्रॉस होता है या तिल भी अगर हो तो बात कहना कुछ और जाता है, सामने वाला समझ कुछ और जाता है और उसका निष्कर्ष कुछ और ही निकल जाता है। तो ये कटु वचन को सबसे पहले दर्शाता है कि आप कहना नहीं चाहते लेकिन सामने वाला बुरा मान जाता है, बातें कुछ ऐसी निकल जाती हैं। दूसरा, गलत जगह सिग्नेचर हो जाता है। तीसरा, पार्टनरशिप में लॉस हो जाता है। चौथा, अपना ही व्यक्ति ये फाइनेंशियल लॉस देके जाता है या चीट करके जाता है। हालांकि ये सिग्निफिकेंस तब होते जब साइन बहुत प्रोमिनेंट हो। अभी प्रोमिनेंट ये साइन नहीं है तो इसके इंडिकेशन अब इतने आपको जीवन में नहीं मिलेंगे। और वहीं जब एक से अत्यधिक रेखा अनदर क्रिएट हो तो ये कम्युनिकेशंस के लिए, मार्केटिंग स्किल्स के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। लोगों से जुड़ना, व्यक्तित्व अच्छा बनाए रखना और फ्लैटी रोमांटिक टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होना, तो ज़्यादा लंबे समय तक भी दुखी ना रह पाना, इस प्रकार का गोपुच की आकृति हृदय रेखा पे दर्शाती है। सेवा भाव किस्म का प्रवृत्ति देगा और ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा स्पाउस के प्रति डेडिकेशन को दर्शाती है। यहाँ से जो ये रेखा नीचे की तरफ आ रही है, इन समय पर इमोशनल सेटबैक मिलता है, यानी हेल्थ इशू आता है, नहीं तो इमोशनली ट्रबल्स फेस होता है। तो वो समय 35 का रह सकता है, 46-48 का रह सकता है और लेटर एज में रह सकता है। लेकिन बहुत कोई मेजर हेल्थ इशू यहाँ पर नहीं है, चिंता वाली बात फिर यहाँ नहीं है। शनि पर हृदय रेखा रुकना हर लिहाज से अच्छा माना जाता है। इवन ये बहुत जो रिलेशन है उसको भी अच्छे से मेंटेन करवा देता है, लेकिन ये जो ओवरलैप होकर के गई हुई है ये आपको बेचैनी देती है, इमीडिएट रिएक्ट करवाती है किसी भी तरह के इमोशंस के रिगार्डिंग। और ये जो कनेक्शन है मंगल का यहाँ पर, ये क्या करता है, ये एग्रेशन तब देता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो, और किस बात से आप बुरा मान जाए, कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए, ये इवन आप भी जज नहीं कर सकते क्योंकि लूप ऑफ सीरियसनेस है। मंगल की एनर्जी को ठीक रखने के लिए हनुमान चालीसा से अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए, या कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में विजिट करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए वहाँ पे, खासकर मंगल या शनिवार को।
तो इससे ये रहेगा कि आपकी जो एनर्जी इधर उधर डाइवर्ट इन केस हो रही है या आगे हो सकती है वो नहीं होगी। और पीस, हैप्पीनेस और ये जो काम आप कर रहे हैं, ये जो है ज़मीन से जुड़ा काम, ये मंगल में ही आता है। तो जितना ज़्यादा आप उनके आराध्य हो जाएंगे या उनके आराधना में लीन होंगे या उनके शरण में रहेंगे, तो उतना लाभ आपको इस क्षेत्र में मिल पाएगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके केस में। दूसरा, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा जब इंडिपेंडेंट होती है तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो बचपन से ज़िद्दी कहलाते हैं और अपने ज़िद के लिए प्रचलित भी रहते हैं। क्या होता है कि ये जब अलग होता है मस्तिष्क रेखा, तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेना, करना अपने मन की, और किसी के अकॉर्डिंग चलना, किसी की सुन के रहना या किसी के अंतर्गत रहने की आदत नहीं होती। अपने तरीके से काम करना, अपनी सुनना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, किसी पर डिपेंडेंट ना होना, इवन किसी का सपोर्ट भी ना लेना, ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का माइंड लाइन देता है। बचपन से ही दे देता है, ये बहुत कम उम्र से देता है। तो जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट भी कहीं ना कहीं कहला जाते हैं बचपन में, या अधिकतर काम इंडिपेंडेंट करते हैं या उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं, उनके हाथ में इंडिपेंडेंट माइंड लाइन होती है अधिकतर। माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है तो बहुत लंबी या मजबूत पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती इसमें, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन व्यक्ति को कंसंट्रेट करती है अर्निंग के ऊपर में और इमीडिएट कोई भी वर्क करने के ऊपर में। तो बहुत प्रक्रिया के साथ कोई काम नहीं कर पाते, यानी बहुत स्टेप बाय स्टेप काम करने की प्रवृत्ति ये नहीं देता है, शॉर्टकट में काम करते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एंड में जो त्रिशूल जैसा साइन बन रहा है, ये अच्छा होता है क्योंकि ये मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है, थोड़ा क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है और एक प्रकार से नॉलेज जो है पर्याप्त मात्रा में देता है। तो ये कॉम्बिनेशन जीवन में पैसों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होने देती। दूसरा, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में कहीं भी बहुत ज़्यादा बिखराव नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर को नहीं दर्शा रहा है। हाँ, ये जगह थोड़ा सा डार्क है, तो ये समय हमको दिख रहा है 26 27 से लेकर के 31 तक के समय में, तो इसमें थोड़ा सा मेंटल प्रेशर या स्ट्रेस दिखाई दे रहा है क्योंकि यस लक लाइन भी नहीं है स्ट्रांग, लेकिन उसके बाद में लक लाइन अच्छी आ रही है, तो उसके बाद में जो मस्तिष्क रेखा उसकी स्थिति बढ़िया हो रही है। तो ये मस्तिष्क रेखा जितनी स्मूथ हो उतना व्यक्ति के जीवन में पीस या हैप्पीनेस बढ़ता जाता है। लाइफ लाइन के ऊपर में भी कोई बहुत तकलीफ नहीं है। हाँ, मंगल की रेखाएं माइनर एक्सीडेंट एंड वरीज दे जाती है लाइफ में, तो वो सारी चीज़ों से आप गुजर चुके हैं 17 से लेकर के 23 के बीच तक। फिर उसका धीरे धीरे 23 की उम्र से प्रोग्रेस शुरू किया। उम्र तकरीबन 26 के आसपास तक किसी का भी सहयोग नहीं मिला। 26 के बाद में सहयोगी रेखा प्रारंभ हो रही है। फिर उसके बाद फिर और अनदर अच्छे लेवल की प्रोग्रेस 27 में, और अब आने वाले समय में देखिए कब निकल रही है, करेक्ट 32 और 3 में निकल रहा है। उसके 33 में ही हेल्थ के रिगार्डिंग इशू या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन वो मंगल जी की आप आराधना करेंगे यानी हनुमान जी की, उससे दिक्कत नहीं आएगा। फिर उसका लाइफ की क्वालिटी में क्या हो रहा है कि चेंजेस हो रहा है। इस प्रकार से जब बायफोर्क होता है तो ट्रैवलिंग बहुत होने लगती है क्योंकि चंद्र यात्राओं को सौभाग्य देता है, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, खुद का घर होना या कारोबार एक से ज़्यादा जगह पर स्थापित होना, उस कारण से भी यात्रा होना, ये सारे जो आपके जीवन में योग हैं ये सब आपको 36 तक आते आते मिल जाएगा। और देखिए जुपिटर की क्वालिटी भी, प्रॉस्पेरिटी की जो बात की थी वो भी यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। तो यात्राएं बहुत होगी, देश विदेश की भी होगी, और बहुत बड़े स्तर का काम आपका स्थापित हो सकता है अगर इसके साथ में आपका सूर्य और मजबूत हो गया तो। बाकी इस प्रकार का बायफोर्क डेफिनेटली आपको बर्थ प्लेस से दूर लेकर के जाने वाला है। और जीवन रेखा के सहयोग में चलने वाली रेखाएं भी एंड हो रही है 39 एंड 41 के ही आसपास में, तो मोस्ट प्रोबेबली इस उम्र तक सहयोग आप लेंगे, इसके बाद सहयोग आप नहीं लेंगे, खुद सक्षम बहुत ज़्यादा आप बन जाएंगे। जितनी भी इस प्रकार की शुक्र की रेखाएं हैं ये फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग स्ट्रेस ज़्यादा देती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी प्रॉब्लम आता है। पार्टनर से कहीं ना कहीं एक प्रकार से मेल मिलाप या फिर जो एक प्रकार से पीस या हैप्पीनेस है वो प्रोमिनेंट नहीं हो पाता है, तो घरेलू जीवन को डिस्टर्ब करता है, प्लेजर फुलफिल नहीं हो पाता, डिज़ायर एम्बिशन आधे अधूरे रहते हैं। शुक्र को ठीक करना हो तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, हर चीज़ के रिगार्डिंग धन्यवाद करिए। किसी भी व्यक्ति में या स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश ना करें, फ्रीली हर व्यक्ति को छोड़ें, उनको एक्सेप्ट करें और कुल देवी देवता की आराधना करें।
अपने आप को जितना हो सके हाइजीन में मेंटेन करें, साफ सुथरा वातावरण रखें। ये सारी चीज़ें शुक्र को बहुत ही अच्छा करती हैं। और जितना हो सके पार्टनर को या जहाँ रिश्ते खराब है वहाँ पे गिफ्ट देने की कोशिश करिए। परफ्यूम्स भी जो है यूज़ करने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रेगनेंस यानी ये सारी चीज़ें शुक्र की ही क्वालिटीज़ हैं, शुक्र की ही चीज़ें हैं। ये जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में बढ़ाएंगे शुक्र की पावर स्किल बढ़ेगी। पावर स्किल क्या है इसकी? पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, खूब अच्छा आलीशान बंगला या लग्जरियस लाइफ के अतिरिक्त गाड़ी, और जीवन में बहुत ज़्यादा संपन्नता हर चीज़ के रिगार्डिंग। ये सारी क्वालिटीज़ किसकी है? शुक्र की है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ पाएगी। अदरवाइज ऐसी आड़ी रेखा चिंतन मनन या बेफिजुल की बातों में इतना उलझाएगी कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी प्रसन्नता नहीं रहेगी। फिर केतु की स्थिति सामान्य है। सामान्य केतु जीवन में कुल मिलाकर के सफलता देते हैं, अच्छा सफलता देते हैं। और चंद्र के ऊपर किसी भी तरह की ज़्यादा आड़ी रेखा होना नींद के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकता है, नहीं तो ये बेचैनी ज़्यादा देता है। रेस्टलेसनेस का कारक ये हो जाता है। तो वो जो ट्रैवलिंग आप करेंगे उससे ये इशू भी आपका ख़त्म होगा। और मनी ट्रायंगल फुली इनकम्प्लीट है, तो जितना भी पैसा आ जाए आपके पास में कब आपके पास ख़त्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये मनी का लीकेज होता है। तो इस कंडीशन में पैसा ज़्यादा अपने पास में रखना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो उसमें से कुछ अमाउंट अपने और ईश्वर के अतिरिक्त डिसाइड करना कि कितना आपको डोनेट करना। ये करने से आपके जीवन में पैसे का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा या बढ़ेगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर आपकी जो मून लक लाइन है वो अवेलेबल है, लेकिन माइंड लाइन से अलग लाइन क्रिएट हो गई। तो ये साफ साफ दर्शाती है कि आपके प्रोफेशन में एक बार तो चेंज आता दिखाई दे रहा है। माइंड लाइन से स्टार्ट होने का सीधा मतलब ये होता है कि अपना प्रोफेशन खुद जनरेट करना, खुद अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली सफलता प्राप्त करना या करियर इस्टेब्लिश अच्छा कर पाना। और लेफ्ट हैंड में जो मरकरी लाइन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मरकरी लाइन क्या दर्शाती है? नॉलेज को, स्किल्स को, किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन को, और मेनली बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क या कंसल्टेंसीज के ही काम को। तो अगर ये राइट हैंड में होता तो अभी तक तो आप मल्टी मिलियनर डेफिनेटली हो गए होते, क्योंकि इसने मनी ट्रायंगल भी लेफ्ट हैंड में बना रखा है और बहुत कम उम्र से मरकरी लाइन डेवलप्ड है। लेकिन ये लेफ्ट हैंड में है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इन सब प्रकारों की योग्यता है कि आप अपने जीवन में इस लेवल तक जा सकते हैं। आप अंदरूनी रूप से बहुत डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। प्रोग्रेस लाइन भी बहुत प्रोमिनेंट निकला हुआ है, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत खराब स्थिति नहीं आने देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप कि आप मेनली अपने स्किल को डेवलप करिए। राइट हैंड में भी यही बात की गई थी, अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए यानी नॉलेज को। जीवन में बहुत प्रगति आपको होगी और वैसे भी नेक्स्ट ईयर से बहुत ही लाभ है आपको फेब के बाद से। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।